मेरा 10th में 2 मार्क्स से छूटा था टॉप 10 क्योंकि उस समय 474 आया था। तो मैंने उस समय लगा कि थोड़ा-सा से रह गया, तो एक बार और मेहनत करूँगा, एक और चांस है तो कहीं आ जाऊँ। पढ़ें, उस पे भरोसा रखिए, एग्ज़ाम देने जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में लिखिए, प्रिपेयर होइए और फिर आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। सोशल मीडिया के ज़माने में इतना कंसिस्टेंसी पॉसिबल है क्योंकि हर स्टूडेंट घर जाते ही फ़ोन यूज़ करता है। सोशल मीडिया के ज़माने में यदि आपका जो गोल है, उसके प्रति आप मतलब रहते हैं कि उसको अचीव कर ही लेना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में ये सब पॉसिबल है। मेरे रास्ते में बहुत सारे मतलब परेशानियाँ आई, लेकिन परेशानियों से ही सब कुछ सीखा जा सकता है। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं निशांत राज। जी हाँ, आपने इनके पोस्टर बैनर हर जगह देखे होंगे और जैसे ही बिहार इंटर स्तरीय रिजल्ट 2025 आया, लोगों में कहा जाता है ना बिहार वैसा जगह हर हमेशा टॉपर दिया है। जी हाँ, तो आज हम बिहार में ही बिहार के थर्ड टॉपर से जानते हैं निशांत से कि आखिर इस टॉप करने में किन-किन का मुख्य योगदान था, स्ट्रैटेजी क्या थी? परीक्षा तो बहुत लोगों ने दिया लेकिन उसमें मुख्य स्ट्रैटेजी क्या काम आई? निशांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा कैसे स्टार्ट किया आपने टू बी अ स्टूडेंट टू बी अ टॉपर? भाई और बहन ने मुझे गाइड किया कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वो पहले भी टॉपर रह चुके हैं। अच्छा, वो भी टॉपर थे। ऐसा लग रहा है कि वंशानुगत टॉपर टॉपर चल रहा है। हाँ, ऐसे चल रहा है, लेकिन उन लोगों का रैंक नहीं आ पाया 1-2 मार्क्स से, लेकिन ये मेरा रैंक आया है, तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। ये भी लग रहा है कि वरदान मिल गया या फिर आपने सच में उतनी मेहनत की थी? नहीं, मैंने उसके लिए पहले से ही मेहनत की थी, क्योंकि मेरा 10th में 2 मार्क्स से छूटा था टॉप 10 क्योंकि उस समय 474 आया था। तो मैंने उस समय लगा कि थोड़ा-सा से रह गया, तो एक बार और मेहनत करूँगा, एक और चांस है तो कहीं आ जाऊँ। तो इसके लिए मैंने मेहनत की थी और सोचा था कि 95% लाऊँगा, तो 12 में टॉपर बन जाया जाएगा। मतलब न अक्सर बच्चे 95% लाके 12 में टॉपर बन जाते हैं, तो उतना का टारगेट दिया था और उतना ही आ गया, जिसके कारण टॉपर बन पाया। और पढ़ाई का अगर शेड्यूल का बात किया जाए तो बाकी बच्चे क्या नहीं कर पाते? कहाँ पीछे रह जाते? बाकी बच्चों में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जैसे कोई भी जैसे 12th शुरू होता है तो बच्चे 1 माह पढ़ते हैं, उसके बाद उनका कंसिस्टेंसी टूट जाता है। जबकि आपको टॉपर बनने के लिए लगातार हमेशा उतना ही मेहनत करते रहना है और एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आराम से चिल रहिए और जो पढ़े हैं उस पे भरोसा रखिए, एग्ज़ाम देने जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में लिखिए, प्रिपेयर होइए और फिर आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। सोशल मीडिया के ज़माने में इतना कंसिस्टेंसी पॉसिबल है क्योंकि हर स्टूडेंट घर जाते ही फ़ोन यूज़ करता है। सोशल मीडिया के ज़माने में यदि आपका जो गोल है, उसके प्रति आप मतलब रहते हैं कि उसको अचीव कर ही लेना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में ये सब पॉसिबल है। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और उसपे वो रील भी बनाते हैं, तो उनका भी एक मकसद होता है कि मेरे रील को कैसे व्यूज़ मिले। तो वो लोग भी अपने लक्ष्य के प्रति मतलब रहते हैं, डेडिकेट रहते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसी प्रकार हम लोग सब कुछ का यूज़ करते हुए, सब कुछ में थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट रखते हुए भी अगर अपने पढ़ाई को मतलब प्रायोरिटी देंगे, तो हम लोग भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि सब कोई अपने लक्ष्य के लिए काम करता है। आपके रास्ते में कोई रुकावट, भटकाव, परेशानियाँ, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ नहीं आए? मेरे रास्ते में बहुत सारे मतलब परेशानियाँ आई, लेकिन परेशानियों से ही सब कुछ सीखा जा सकता है। तो जब परेशानियाँ आई, तो उस परेशानियों के कारण जैसे घर जाना हो गया, तबीयत खराब हो गया या स्कूल में एग्ज़ामिनेशन होते थे, फिर जाना भी पड़ता था, अपीयर भी होना पड़ता। तब पर ये सब का जैसे हम लोग के कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए। तो प्लानिंग क्या करता है आपको कि आगे क्या होने वाला है, उसके लिए आपको सजेस्ट कर देता है कि बाद में आपके साथ क्या होने वाला है। तो उसके गाइडलाइन पे अपना मतलब मान लीजिए आगे जब आपको पता है सेंटअप का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना है और 10 दिन एग्ज़ाम में हम नहीं पढ़ पाएँगे, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉमर्स पढ़ने के कारण प्लानिंग ये सब करके मैंने जो पहले से ही जो परेशानियाँ आने वाली थी, उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया था और कुछ का सॉल्यूशन उसी समय परेशानियों से सीख कर निकाला। कोई विशेष किताब या फिर सिर्फ़ एनसीईआरटी या कुछ स्पेशल किताब आपने जो पढ़ा, जो बाकी नहीं पढ़ पाए? मैंने मैंने एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एसबीपीडी पब्लिकेशन से पढ़ा, क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स वहीं से पूछे जाते हैं और मैंने सिर्फ़ एक ही किताब पे फ़ोकस रहा। मैंने एक किताब चुन लिया, एसबीपीडी पढ़ना है, तो मैंने एसबीपीडी के अलावा किसी किताब को नहीं देखा और उसी किताब को पूर्ण रूप से पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आपको भी मतलब ऐसा करना है, तो किसी एक किताब को चुनें और उस किताब को पूरे अच्छे से पढ़ें, ना कि अलग-अलग किताबों से ये चैप्टर पढ़ लिए, वो चैप्टर पढ़ लिए। एक ही किताब से सभी चीज़ों को पढ़ें। ऐसा है? और टाइम कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? लगभग 5 से 6 घंटे बस। बस।
5 से 6 घंटे में पूरा सिलेबस और पूरा रिवीजन वगैरह हो जाता है? हाँ, 5 से 6 घंटे में पूरा सिलेबस रिवीजन सब कुछ हो जाता था और इसके साथ-साथ जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें छुट्टी भी लिए, कुछ भी पढ़ाई नहीं किए। आप 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा तो 5 से 6 घंटे बहुत होते हैं, कोचिंग और स्कूल का टाइमिंग छोड़ के। जो लोग अगले साल देंगे, जिनका भी सपना हो कि हम भी टॉपर बने, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस पे भरोसा रखें और अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हुए अच्छे से सिलेबस को कवर करें और बिहार बोर्ड समय-समय पे गाइडलाइंस भी निकालते रहती है कि आपका सेंटर अब है, मंथली एग्ज़ाम अब है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करते रहें और एग्ज़ाम अपीयर होने से पहले 1 से 2 बार रिवीजन कर लें, उसके बाद अपीयर हो तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। बस सभी सब्जेक्टों पे बराबर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। आगे का लक्ष्य क्या है आपका? मेरा आगे का लक्ष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स सीए बनना है। मेन सीए बनना है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मतलब गाँव में एक छोटे से कोचिंग का संचालन करते हैं और कृषक भी हैं। मम्मी? मम्मी गृहिणी हैं। जी। तो अब आपके साथ कौन-कौन आया है अभी? मेरे साथ अभी भाई-बहन और मेरे कुछ भैया के यहाँ जो दोस्त रहते हैं पटना में कोचिंग के पास, वो लोग आए हैं और मेरे फूफा जी भी आए हैं। तो अब इनके फैमिली मेंबर से बात करते हैं, क्या इनका योगदान रहा है, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की? तो आप इनकी सिस्टर हुई ना, इन्होंने कहा है कि आप भी टॉपर रहे थे बचिए, मीन्स इनके घर में वंशानुगत चलता है कि पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी आगे हैं, ऐसा सच है? जी, सच है ऐसा? हाँ। पढ़ते थे सच में क्या? निशांत घर में कितना पढ़ाई करते जी बहुत पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ता भी था, खेलता भी था और भी मतलब अदर एक्टिविटीज़ में रहता था और जब मतलब पढ़ाई करता था तो मतलब एकदम मतलब ये रखता था पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता था। घर से कोई शिकायत नहीं कि दिन भर मोबाइल चलाता था, खेलता था, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब खेलने जाता था, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा दिन भर ही बैठ के पढ़ते रहना है। खेलने कभी-कभी बाहर जाता था, थोड़ा-सा मैच क्रिकेट ज़्यादा खेलता है, तो वो जाता था खेलने और फिर ये नहीं है कि बस खेलना ही खेलना है, पढ़ाई भी अच्छे से करना है। कैसा लग रहा है टॉपर की सिस्टर हो के? बहुत अच्छा लग रहा है मतलब आशा तो पूरा ही था कि मतलब टॉप कर जाएगा इस बार, पहले से ही उम्मीद था। उम्मीद था। आपको कैसा लग रहा है? जनरली कहते हैं फूफा गुस्से वाले होते हैं, ऐसा सच में? ऐसा तो नहीं है, वो हमारे लिए तो हमें भाई की तरह है। भाई की तरह है। है एकदम भाई की तरह है। जिस दिन उसका टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया था उसी दिन हम स्टेटस लगा दिए थे मेरा टॉपर आ गया, आ गया टॉपर। वेस्ट चंपारण टॉपर आ गया। सच में हो ही गए? पिछले साल मैट्रिक में उसका 2 नंबर से छूटा हुआ था टॉपर, तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे मिस किया जाता है उसको अवार्ड दिया जा रहा था फर्स्ट टॉपर को, तो हम उसको बोल रहे थे कि आई मिस दिस टाइम। देखिए कल वो टाइम है, कल डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया है, कल उसको वित्तीय डिस्ट्रिक्ट लेके जा रहे हैं। देखिए टॉपर हो गए ना? हाँ, टॉपर तो हो गए, वो तो मुझे पहले से विश्वास था टॉपर करेगा। मतलब विश्वास था कि ये टॉप ही करेंगे। वो हमें पहले से विश्वास था, छोटा बम बड़ा धमाका करेगा। सबसे छोटा है सबसे बड़ा धमाका किया। कर दिया ना? कैसा लग रहा है? आप जैसे ये पढ़ाई करते थे, आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपके भाई काफ़ी आगे निकल गए, मीन्स टॉप कर गए, पढ़ाई किए तभी तो किए। जी इससे मुझे बहुत खुशी हुई है और निशांत को जो भी दिक्कत होता था, जिस तरह का दिक्कत होता था, वो हमसे पूछता था कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे कि छोटा लिखेंगे, बिहार बोर्ड में क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक-एक चीज़ हमसे डिस्कस करता था, क्वेश्चन खुद बोलता था, उसका आंसर बताता था, उसके बाद हमसे पूछता था इसमें क्या ऐड करें, क्या नहीं करें और कितना कितना लाइन में आंसर लिखेंगे शॉर्ट आंसर का, कितना लॉन्ग आंसर में, सब कुछ डिस्कस किया। इतना ही हम बोलेंगे कि उसका एक बड़ा भाई था जिसका वो पूरा फ़ायदा उठाया और वो लास्ट में आखिरी दिन तक सब कुछ पूछते रहा और सब कुछ बताया उसके बाद। और मुझको इतना यकीन था कि लोग मंदिर जाते हैं रिजल्ट के दिन तो पहले मांगते हैं कि कुछ आ जाए तो हम चढ़ाएंगे और हम पहले ही मिठाई लेके चले गए थे मंदिर में और चढ़ा के लेके आए। उसके बाद 12:30 में जब बैठे रिजल्ट वाले दिन तो सीधे हम अपने लैपटॉप पे न्यूज चैनल ही खोले। ठीक, तो मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या बात है, साइट खोलो क्योंकि साइट लास्ट में क्रैश हो जाता है, तुम साइट खोलो, साइट जल्दी से खोल के रखे रहो। हम बोले कि हमको पूरा पता है कि आज उसका नाम न्यूज चैनल पे आया है और इतना भी यकीन था कि एक दिन पहले ही हम निशान से बात किए थे, थोड़ा हेजिटेट महसूस कर रहा था, तो उससे बोले थे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, फर्स्ट रैंक नहीं आएगा तुम्हारा क्योंकि थोड़ा सा तो कुछ गलती हुआ है तुमसे, क्योंकि ये बोर्ड वेरिफिकेशन में गया था तो उसमें देखा था कि थोड़ा कम मार्क्स आ गया है, टेंशन ले रहा था कि नहीं मेरा मैट्रिक से कम आया है तो कैसे हो जाएगा। हम इससे बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, 12 में थोड़ा चेकिंग का लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है, हमको पता है तुम्हारा फर्स्ट रैंक तो नहीं आएगा लेकिन ये है कि तुम्हारा थर्ड रैंक पक्का आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड रैंक आएगा और इसका थर्ड रैंक ही आया। इस बात से पूर्वानुमान कर लिया। पूर्वानुमान कर लिया और इस बात से हमको इतना खुशी हुई कि जब इसका रिजल्ट देखे तो वहां पे इतना जोर से चिल्लाया कि पूरा मोहल्ला कांप उठा और मेरा गला ही बैठ गया। तो आपने सुना पूरी फैमिली का योगदान, कोचिंग संस्था का योगदान, खुद बच्चे की मेहनत और जुनून, जज्बा, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, हर किसी का रोल होता है किसी को टॉपर बनने में और आगे निकलने में। हो सकता है अगले नंबर आप ही हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में।